सर इंपॉर्टेंट डायग्राम बताइए, इंपॉर्टेंट डायग्राम बताइए, इंपॉर्टेंट डायग्राम बताइए। तो आज वो घड़ी आ गई जब आपको मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम बताने जा रहा हूँ। बुक में बहुत हार्ड डायग्राम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इजीएस्ट रख रहा हूँ जो कि आप पेपर में बनाएंगे और कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। याद रखना, केवल डायग्राम बनाना नहीं सीखना, डायग्राम के साथ में नाम भी पता होने चाहिए, कौन से पार्ट के क्या नाम। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि बहुत समय से एक मांग चल रही थी कि सर इंपॉर्टेंट डायग्राम बताइए, इंपॉर्टेंट डायग्राम बताइए, इंपॉर्टेंट डायग्राम बताइए, तो आज वो घड़ी आ गई जब आपको मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम बताने जा रहा हूं। लेकिन इस वीडियो के अंदर केवल और केवल मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको यहाँ पर बनाने आने चाहिए। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपके सामने डायग्राम वो रख रहा हूं जो आपको बनाने में इजी रहेंगे। मतलब बुक में बहुत हार्ड डायग्राम दिए गए हैं, लेकिन यहां पर मैं इजीएस्ट रख रहा हूं जो कि आप पेपर में बनाएंगे और कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ऐसे डायग्राम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ में एक बात ध्यान में रखनी है कि साइंस के अंदर हमेशा ही नामांकित चित्र बनाए जाते हैं। नामांकित मतलब जिसके ऊपर नाम अंकित हो। तो याद रखना, केवल डायग्राम बनाना नहीं सीखना, डायग्राम के साथ में नाम भी पता होने चाहिए, कौन से पार्ट के क्या नाम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला डायग्राम, सबसे पहला आता है मानव मस्तिष्क का डायग्राम। तो देखो करना क्या है, एकदम इजी वाला रखा है। पहले यहां पर एक लेयर बनाओ, फिर यहां पर दूसरी लेयर बनाओ, ठीक है। बाकी बीच में क्या है, लाइंस करनी है। और यहां पर क्या है, एक मखाने जैसी संरचना और बनानी। एकदम सिंपल सा है, 2 बार बनाओगे याद हो जाएगा, ठीक है। और अपने हाथ से बना के प्रैक्टिस जरूर करना। साथ में ये नाम जरूर देखना कि इनके नाम जो है अपने को किस तरीके से देने। साथ ही साथ में देखो मादा जनन तंत्र यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम बनता है। द्वादशी के अंदर भी ये पूछा था और मैंने ये बताया भी था कि ये एग्जाम के अंदर आएगा। बहुत सिंपल सा, देखो चाहता तो रंगीन डायग्राम ला सकता था, लेकिन बनाने सीखनी अपने को लाइंस। तो लाइंस को कैसे बनाने सीखेंगे, वो बनाने कैसे सीखेंगे, तो वो सीखेंगे अपने जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है उसके साथ में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अमीबा में पोषण, ये सबसे इजी और मैक्सिमम आता है। और ये आपको देखो 1 नंबर का इसका डायग्राम आ जाएगा और 1 नंबर की इसकी थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या क्या है, पहले टेढ़ी मेढ़ी संरचना, बीच में एक, फिर टेढ़ी मेढ़ी संरचना, बीच में एक जो है यहाँ पर पार्टिकल रखना है, फिर उसके बाद में खाद्य कण। और एकदम सिंपल सा 1 नंबर आपको देख के जाएगा, पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्लेन एरिया में पुनरुद्भव। प्लेन एरिया में पुनरुद्भव क्या होता है, ये भी बहुत इजी सा है। एक संरचना 3 भागों में बांट दो, फिर 3 पूरी पूरी संरचना बना दो, एकदम सिंपल सा है। चाहता तो रंगीन डायग्राम रख सकता था, लेकिन जान करके नहीं रखा, क्योंकि यहां पर अपने को बनाना सीखना है। तो बनाना कैसे सीखोगे, सिंपल सा। लौंग देखा है, घर के अंदर लौंग होता है जो चाय में डाला जाता है। तो लौंग जैसी संरचना, लास्ट में 3 लौंग फिर से बनाने। यहां पर एक लौंग के 3 टुकड़े कर रहे हैं, यहां पर थोड़ी सी और संरचना डेवलप करनी। वेरी सिंपल, ठीक है। लिंग निर्धारण फिक्स है, 1 नंबर में फिक्स क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी है। नर के अंदर XY होता है, मादा के अंदर XX होता है। फिर साथ ही साथ में क्या होते हैं, 44 तो साथ में होते ही, इनके साथ में 44 अपने को साथ में रखने। और लिंग निर्धारण यहां पर अपने को करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा आगे। हृदय की संरचना सबसे ज्यादा समस्यात्मक चीजें रहती है। देखो सबसे पहले एक लेयर बनाई है, और उसके बाद देखो सबसे पहले क्या करना है, एक लेयर बना दी, उसके बाद एक लेयर यहां पर बना दी और एक लेयर यहां पर बना दी। अब बताओ इसके अंदर क्या आपको हार्ड लग रहा है। बहुत ही इजी सा डायग्राम है, और 2 नलकियां इधर निकालनी, ठीक है। तो थोड़ा 2-3 बार बनाओगे ना तो ये चीज फिक्स हो जाएगी। बस मेन अपने को क्या है, यहां पर आपको स्पष्ट लाइनें दिखाई दे सके, इस तरीके से मैंने चीजें यहां पर आपके लिए रखी है। उसके बाद में कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। भाई साहब ये पक्का आएगा पेपर के अंदर, और पक्का आता भी है, मैक्सिमम आता है। और एकदम इजी सी संरचना जो आपको देखकर समझने में इजी रहे, वो संरचना मैंने आपके लिए यहां पर रखी है, ठीक है। पाचन तंत्र, ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने अलग वाला इसलिए रखा है ताकि आप इजी वे में इसको देख सके, ठीक है। इजी वे में जो है आप इसको कर सके। थोड़ी सी जूम कर देता हूँ संरचना, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। मतलब देखो बनाना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे अंदर की नसें जो बनाना इजी नहीं होता है, तो डायग्राम ऐसा रखा गया ताकि आपको लाइनिंग समझ में आ जाए। अपने को वहां पर कलर नहीं भरना है, लाइनिंग्स अच्छी से बनानी आनी चाहिए। तो ये लाइनिंग्स के साथ में आपको यहाँ पर मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, जिसके अंदर पेपर में एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आ जाता है। एक डायग्राम और था अपने श्वसन तंत्र का, श्वसन तंत्र का नहीं आता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, ठीक है। उसके बाद में पुष्प, पुष्प याद जरूर कर लेना भाई। पुष्प वाली संरचना आती है, साथ में मैंने यहाँ पर कुछ नामांकित नाम भी यहाँ पर मैंने आपके साथ में अंकित कर रखे हैं,
ठीक है, नाम भी यहाँ पर आपके साथ में अंकित कर रहे हैं। एक में ही क्या होता है, पुंकेसर होता है, एक में ही स्त्री केसर होता है। ठीक है, द्विलिंगी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए, ये पुंकेसर हो गए, ये स्त्री केसर हो गई। स्त्री केसर में ऊपर की तरफ क्या होता है, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, लंबाई को क्या बोलते हैं, वर्तिका। वर्तिका हाइट में लंबी होती है। ठीक है, इसलिए आपकी क्लास में कोई होगी जो वर्तिका नाम से होगी, उसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हाइट वाली चीज जो होती है उसको वर्तिका बोला जाता है। और ऊपर वाले जो कॉर्नर्स होते हैं उसको वर्तिकाग्र बोला जाता है। यहाँ पर जो पार्ट होता है इसको अंडाशय बोला जाता है। ठीक है, और ये अपने को पता ही है, डंठल बोलते हैं जिसको सामान्य भाषा में, साइंस की भाषा में पुष्पवृंत बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन बोला जाता है। तो ये एकदम हाथ से बनाया हुआ डायग्राम आपके सामने इसलिए लगाया ताकि आपको समझने में इजी रहे। कलर नहीं भरना है, पेपर में जाके कलर भरने नहीं बैठना है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, और एक लास्ट डायग्राम है लेशमानिया में द्विखंडन, ये जरूर याद रखना, एकदम इजी सा है। देखो इसीलिए डायग्राम देखो मैंने कुछ इस तरीके का रखा है ताकि आपको जो है इजी रहे। ठीक है, लेशमानिया में द्विखंडन। ठीक है, तो ये आपको कुछ नहीं, लाइंस करनी है। मैंने यहां पर इसके अंदर किस तरीके से आपको लाइंस करनी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, तो ये सारे जो अपने डायग्राम्स थे वो केवल फिलहाल मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी के, और रिमेनिंग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर कुछ डायग्राम्स और आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और इंपॉर्टेंट डायग्राम देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि रेगुलर आप जो है कनेक्शन में रहे, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी छोटे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद पीडब्ल्यू। थैंक यू। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के शॉर्ट सीरीज के अंदर। और आज हम साइंस के अंदर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात। और इससे पहले भी हम एक इंपॉर्टेंट डायग्राम के ऊपर एक वीडियो और ला चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ 7-8 डायग्राम्स की बात की थी, और वो केवल और केवल बायोलॉजी के जो डायग्राम्स थे उनके लिए हमने बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से इंपॉर्टेंट डायग्राम पार्ट 2। ठीक है, ये अपना कौन सा है, तो पार्ट नंबर 2 जो है ये अपना रहने वाला है। और इसके अंदर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी डायग्राम जो एग्जाम के अंदर पक्का पूछे जाने की संभावना रहती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस के एग्जाम के अंदर 3-4 डायग्राम अपने को पक्का देखने को मिलते हैं। मतलब 3-4 डायग्राम का मतलब हो गया पहला और दूसरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो कम से कम 7 से 8 नंबर जो है आप अपने एग्जाम के अंदर, वार्षिक एग्जाम, ईयरली एग्जाम के अंदर आप पक्का इंक्रीज करने वाले। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायग्राम की तरफ और देखते हैं पहला डायग्राम कौन सा है जो हमारे एग्जाम के अंदर आने की संभावना रहती है फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, तो यहां पर है अपना आंख की संरचना। तो ये अपना लेसन 10। ठीक है, लेसन 10 का जो है ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब चाहता तो यहां पर रंग बिरंगा डायग्राम भी लगा सकता था, लेकिन यहां पर वो डायग्राम मैं लगाना चाहता हूं जो आपको एग्जाम के अंदर एक तरीका दे कि किस तरीके से इजी तरीके से अपने बना सकते हैं। तो केवल और केवल लाइनिंग वाले डायग्राम जो मैंने आपको यहाँ पर दिए कि कौन कौन सी लाइनिंग देनी है। जैसे जनरली जो अपने पास में डायग्राम होते हैं उसके अंदर कलर भरे हुए होते हैं, कलर अपने वहां पर भर नहीं सकते, इसलिए जो एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाने हैं और इजी तरीके से यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डायग्राम जो है वो अपना आंख की संरचना। आंख की संरचना के अंदर जो अपने आंख की संरचना बनाओगे उसके साथ में नाम भी लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नाम नहीं लिखोगे तो 2 में से आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर साथ में नाम भी लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड डायग्राम के ऊपर। सेकंड डायग्राम है मिसेल की संरचना। ये अपना केमिस्ट्री के पार्ट से है और ये अपना चौथा लेसन जो है कार्बन वाला। ठीक है, कौन सा, लेसन नंबर 4, कार्बन वाला जो है वहां से है। ये है मिसेल की संरचना। तो मिसेल की संरचना के अंदर अपने को जो है ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। अगर ये आपको दिखाई ना दे रहा हो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, ये लो। ठीक है, ये लो और लो। ठीक है, ये है मिसेल की संरचना, अच्छे से सीख लेना, एग्जाम के अंदर पक्का ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट कौन सा डायग्राम आता है, तो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर यहां पर 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। कितने, 1 मार्क्स के अंदर, और कुछ हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल एक ट्रायंगल बनाना है, एक व्हाइट लाइट डालनी है और एक ग्लास प्रिज्म लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर विबग्योर के अंदर, विबग्योर जो इसकी ट्रिक है वो नाम लिखने हैं, VIBGYOUR, फर्स्ट अल्फाबेट जो है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है,
तो ये था प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद देखो नेक्स्ट डायग्राम आता है, ये अपने केमिस्ट्री के पार्ट से है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो और कौन से लेसन है, लेसन नंबर 3। ठीक है, निम्न क्रियाशील जो यौगिक होते हैं उनको किस तरीके से जो है वो शुद्धिकरण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, उससे रिलेटेड जो है ये अपना रहता है। कॉपर का विद्युत विक्षेपण, विद्युत अपघटन जो करवाना है वो इस तरीके से अपना डायग्राम रहता है। एक के नीचे क्या रहता है, एक के नीचे जो रहता है वो एनोड पंख रहता है। ठीक है, और एक साइड कैथोड, एक साइड एनोड रखना है। एनोड के ऊपर क्या रखना है, अशुद्ध धातु रखनी है और इसके ऊपर शुद्ध धातु रखनी है। मतलब अशुद्ध धातु के नीचे वाले साइड अपने को एनोड पंख रखना होता है। ये चीज अपने को यहाँ पर याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम चांस रहेगा कि ये आपके एग्जाम के अंदर पक्का आएगा, चाहे विद्युत जनित्र आ जाए या फिर विद्युत मोटर आ जाए, लेकिन 70% केस के अंदर जनित्र का चांस है। और सेम लगभग ऐसा ही अप्रोक्सीमेटली 90% सेम डायग्राम है। मोटर का डायग्राम भी इसके अंदर थोड़ा सा आप देख लेना। विद्युत मोटर, मोटर फिक्स है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो भी देखो यही आएगा, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, इनकी क्रिया विधि भी देख लेना। आप कम से कम 2+1 मतलब 3 मार्क्स जो है यहाँ पर लेकर जाएंगे। याद रख लेना, विद्युत जनित्र की पूरी कार्य विधि भी याद कर लेना, यहां से बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, चले थोड़ा सा और आगे। देखो बीकर की संरचना, 1 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, बीकर की संरचना बताओ। अभी लास्ट ईयर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसलिए इजी सा है, लेकिन अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है तो बड़ा भी इसको किया जा सकता है, ये लो। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से बीकर की संरचना अपने को बनानी है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग का क्वेश्चन रहता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया समझाइए विद डायग्राम। ठीक है, तो केवल डायग्राम अगर आता है तो 2 मार्क्स का। ठीक है, और क्रिया विधि भी अगर आ जाती है तो 3 से 4 मार्क्स यहां पर जो है आपको यहां से मिल जाएंगे। समझ गए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस डायग्राम के साथ में आपको इसकी क्रिया विधि भी याद करनी चाहिए, काफी अच्छा स्कोर आप करेंगे। ठीक है, इजी सा डायग्राम है, एक पात्र बनाना है, बीच में झिल्ली रखनी है, एक साइड नमक का घोल और एक साइड अपने NaOH के कण। ठीक है, और यहाँ पर एनोड और कैथोड बनाना है, कोई हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के डायग्राम मोस्टली जो है अपने इजी ही रहते हैं। उसके बाद में ये जो डायग्राम थे ये आपको मैक्सिमम मार्क्स बढ़ाएंगे। ये जो वीडियो है आपका, जो इससे पहला पार्ट फर्स्ट और ये था अपना पार्ट सेकंड, ये दोनों पार्ट आपको 7 से 8 मार्क्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद PW। थैंक यू।